टॉक अबाउट पिवट टेबल। अब पिवट टेबल क्या है, इसका यूज़ केस क्या है, कैसे यूज़ करना है एंड आपका इसमें क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में समझने वाले हैं। इससे मिलने वाले चार्ट्स कैसे बनाने हैं एंड इसका बेस्ट यूज़ कैसे आप ले सकते हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें हम पूरा मॉड्यूल में करेंगे। एंड आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पिवट टेबल बनाते कैसे हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है पिवट टेबल में, वो सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। तो पिवट टेबल बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो डेटा है, जितना भी डेटा है आपने यहाँ पे, जैसे मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, यहाँ पे कोई भी सेल आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पहली चीज़, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। एंड सेकंड कि आपके जो हेडिंग्स है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ पिवट टेबल क्या है? लेट्स से आपके पास लार्ज डेटा है, ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो टेबल है वहाँ पे डिफरेंट ईयर्स गिवन है। दिसंबर 2017 से लेके फरवरी 2018 तक मुझे ईयर्स गिवन है, मुझे मंथ गिवन है एंड मुझे प्रोडक्ट्स भी गिवन है, प्रोडक्ट आईडी गिवन है एंड कितनी कॉपीज सोल्ड हुए एंड उसका इनकम कितना जनरेट हुआ, ये सारी चीज़ें गिवन है। बट लेट्स से यू आर द मैनेजर। अब आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर मंथ में कितना सेल हुआ, आपको एक ईयर से मतलब है। हो सकता है आपको किसी प्रोडक्ट से मतलब हो कि इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ओवर द मंथ, ओवर द ईयर कैसा रहा, आपको ये जानना हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर मंथ का रिजल्ट जानना हो सकता है आपको पूरे ईयर का रिजल्ट जानना हो। आप मल्टीपल चीजें आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो इस केस में जब आप लार्ज डेटा के साथ डील कर रहे हैं, तब पिवट टेबल आपका यूज में आता है, जो कि डेटा को श्रिंक करता है, समराइज करता है आपको आउटकम देने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो पिवट टेबल लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट रिबन के अंदर। यहाँ पे आपको एक टेबल सेक्शन मिलेगा जहाँ पे सबसे पहला पार्ट आता है आपका पिवट टेबल। जैसे ही मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया, आप नोटिस कीजिए कि इसने ऑटोमेटिकली ये जो रेंज है हमारा, इस रेंज को इसने चूज कर लिया इसके अंदर। अगर आपका रेंज इसके अंदर नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक है न्यू वर्कशीट, दैट इज एक नया शीट वो क्रिएट करेगा पिवट टेबल के लिए। दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अगर आपको सेम वर्कशीट के अंदर पिवट टेबल क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर सेम वर्कशीट को आप चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि आप किस लोकेशन पे इसे इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता हूँ या इस लोकेशन पे जाता हूँ, उस हिसाब से ये मैनिपुलेट हो सकता है। तो अभी मुझे न्यू टेबल पे, न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना, तो मैंने किया हिट ओके। एंड अभी आपको ज्यादा अच्छे समझाने के लिए मैं इसका लेआउट करता हूँ थोड़ा चेंज। डिस्प्ले में जाएंगे हम एंड लेट्स से अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अवेलेबल है। दो ऑप्शन क्या अवेलेबल, देखिए यहाँ पे आपके जितने भी हेडिंग्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं क्लियरली। एंड आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, यहाँ फिल्टर के, कॉलन के, देन है आपको रो के या फिर वैल्यूज के। आप या तो आप जो आपके जो भी हेडिंग्स है वो आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों ही चीजें चलेगा, ठीक है। अब लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ कि डिफरेंट मंथ्स में कितने सेल हुए, तो मैंने मंथ्स को उठा के डाला कहाँ पे, रो पे। एंड देखिए जैसे ही मैंने मंथ्स को रो पे डाला ना, तो यहाँ पे जो रो वाला सेक्शन है वहां पे भी मंथ आ चुका है। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं, प्रोडक्ट आईडीज वाइज में जानना चाहता हूँ, राइट। या फिर लेट्स से मैं चाहूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज योर फिल्टर वाला पार्ट। अभी फिल्टर वाला पार्ट क्या करेगा, फिल्टर वाला पार्ट आपको किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकता है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकता है, अभी हम समझेंगे इस बारे में। लेट्स से इनकम को मैं क्या डाल रहा हूँ कि कितने जो इनकम जनरेट हुआ वो मैं डालना चाहता हूँ वैल्यूज में, कि कितने वैल्यूज है। तो आप देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज से बात करूँ तो आपको दिख रहा है कि जनवरी में टोटल सेल इतना हुआ है, फरवरी में इतना हुआ है, एंड पूरे मंथ में कितना कितना सेल हुआ है, एंड ग्रैंड टोटल सेल कितना हो चुका है, राइट। बट मुझे ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आपको जनवरी से दिसंबर तक तो है, बट ये जनवरी कौन से ईयर का है या फरवरी कौन सी ईयर के, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तो मुझे ईयर भी चाहिए अंडर द सेक्शन, मतलब कौन से ईयर की बात हो रही है। तो मैं ईयर को अगेन में कहाँ डालना चाहता हूँ, मैं इसी पार्ट में डालना चाहता हूँ। तो मुझे अब दिख गया कि ये जो है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए यहाँ भी हम आते जा रहे हैं। अगर आप ये ना करना चाहे तो आप डायरेक्टली ईयर को यहाँ से उठा के यहाँ भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो आपका डेटा अरेंजमेंट है वो बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि यहाँ जनवरी दिया है, फिर जनवरी का टोटल गिवन है, फरवरी दिया है, फरवरी का टोटल गिवन है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग ईयर भी गिवन है, ठीक है। मतलब जनवरी का कौन कौन सा है, इसका मतलब मंथ्स के अंदर आप ईयर को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने जब यहाँ पे सेक्शंस ऐड किए ना, तो यहाँ पे आपने जो मंथ्स है उसको हायर प्रायोरिटी में रखा है।
यानी कि मंथ्स के आपने टॉप लेवल रखा है, तो टॉप लेवल रखेंगे तो मंथ्स को पहले रखेगा, मंथ्स के अंदर वो ईयर्स शो करेगा। बट लेट्स से मुझे ईयर्स पहले बताने हैं, उस ईयर के अंदर कौन कौन से मंथ है वो डिफाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बस इसे पकड़ के नीचे खींच दूंगा एंड डन। अब ईयर ऊपर हो गया एंड मंथ नीचे हो चुका है। तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि 2017 के अंदर हमारा दिसंबर मंथ का सिर्फ सेल है जो कि इतना है, एंड 2017 का टोटल सेल इतना बनता है, 2018 का सेल इतना बनता है, 19 का सेल इतना बनता है, एंड टोटल आपका ग्रैंड टोटल जो सेल है वो इतना है। बट लेट्स से ये तो अभी सारे प्रोडक्ट का है ना, मैं चाहता हूँ ये देखना कि किसी एक पर्टिकुलर आईडी की, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 2022 एक आईडी है इसका देखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इस ओके किया हिट। तो अब सिर्फ और सिर्फ मुझे 2022 का ही मुझे डेटा दिख रहा है, इस प्रोडक्ट का ही डेटा दिख रहा है कि इसका पर्टिकुलर मंथ्स में कितना सेल हुआ। तो आप नोटिस कीजिए कि मैं कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ और डेटा का जो समरी है वो मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। लेट्स से मुझे मल्टीपल यूज़ करें तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मल्टीपल, एंड जो जो मुझे प्रोडक्ट आईडीज चाहिए मैं उसका भी चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मुझे सारे ही क्लियरली विजिबल हो पा रहे हैं। राइट, क्लियर है आपको? अब आप डिफरेंट चीज़ें और कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया डेटा अरेंजमेंट का। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रिमूव, देन अगेन रिमूव, डन। अब ये बात करते हैं, लेट्स से मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिफरेंट मंथ्स में एंड डिफरेंट ईयर्स में, या फिर मैं चलो ईयर की बात करते हैं सिर्फ, ईयर में मतलब मैं इसे यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ या तो फिर नीचे भी कर सकता हूँ। मैंने लिखा डिफरेंट ईयर्स में कितनी कॉपीज सोल्ड हुई है, कितनी कॉपीज सोल्ड हुई है, तो मैं इसका क्या चाहता हूँ, कॉपी सोल्ड हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो टाइप है ये, अब यहाँ पे टोटल कॉपीज दिख रही है, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है इसको सेलेक्ट करने के, जैसे कि लेट्स से आप अभी तो यहाँ टोटल दिख रहा है कि 2017 में टोटल इतनी कॉपीज सोल्ड हुई है सारे प्रोडक्ट को मिला के। आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जानना चाहते हैं तो अगेन आप इसको कहाँ ले जाएंगे, फिल्टर सेक्शन में लेके जाएंगे। यहाँ से आप मल्टीपल आइटम चूज कर सकते हैं। लेट्स से अभी मैंने ऑल चूज किया, यहाँ पे सारे आइटम्स का आ चुका है। बट लेट्स से अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑन एवरेज कितना सेल होता है हर साल। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यूज है वहां पे आप देखिए यहाँ लिखा है सम ऑफ कॉपीज। तो सम ऑफ कॉपीज ना चूज करके मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में, एंड यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आप वैल्यू किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम पूरे साल में मैक्सिमम कब कितना सेल हुआ, या आप एवरेज देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ एवरेज बताइए। तो अब देखिए ऑन एवरेज इतना सेल हुआ है हमारा कितना हर महीने, ठीक है। अब आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो अगेन आप मंथ को कहाँ ले जाइए, रोज में ले जाइए, आपको मंथ वाइज भी देखने को मिल गया। आप जितना ज़्यादा इस इन डेटास के साथ प्ले करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस फाइल को यूज़ कीजिए, जो मैं फाइल में अभी यूज़ कर रहा हूँ। सेम कॉपीज़ को आप यूज़ कीजिए, मैनिपुलेशन कीजिए, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछिए। राइट, एंड लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनकम भी देखूँ कॉलम वाइज। तो देखिए आपको दिख रहा है कि कितने कितने इनकम हो रहे हैं, कितने कितने कॉपीज हुए, कितने कितने इनकम जनरेट हो रहे हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट इसलिए हो गया अभी क्योंकि मैंने कॉलम में क्या रखा है, इनकम रखा है। बट अगर मैं इनकम को कहाँ रखता, अगर वैल्यूज में रखता तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता, यहाँ पे टोटल सम दिखता है, एवरेज इतना सेल हो रहा है एंड टोटल इतना वैल्यू जनरेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ईजिली। आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, एंड कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पिवट चार्ट के बारे में समझेंगे, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसका रिजल्ट भी एनालिसिस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।